नमस्ते। एक बात पूछनी थी गुरुदेव। हाँ हाँ। गुरु ऋण क्या होता है? हम्म। गुरु ऋण। हर हर गुरु ने कहीं ना कहीं तक पहुंचा के कुछ ना कुछ तो दिया ही है, हम्म, और बहुत कृपा है। तो वो गुरु ऋण क्या होता है? वो तो कभी नहीं दे कर सकते, पर क्या है? थोड़ा इस पर प्रकाश डाले, बहुत अच्छा हो। अब मैं मेरे को जैसे महर्षि मुक्त ने है ना मेरे झोली में ब्रह्मांड डाल दिया, उससे कम मेरे को फील ही नहीं होता ही नहीं। अब मैं उनका ऋण क्या चुकाऊं, कैसे चुकाऊं, करूं क्या? न वो देह में है, और मैं कैसे चुकाऊं भाई? ये चीज मेरे भी समझ नहीं आती। हाँ, रियल में नहीं आती। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, है ना, आप बीती बता रहा हूँ। हाँ, तो वो चुकाया तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है या ऐसा कोई ऋण नहीं है जिसको कोई चुका दे। जिसने अपना सर्वस्व दे दिया, अपने आप को ही दे दिया, चुकाने की कोशिशें होती हैं बहुत, है ना, लेकिन चुका नहीं पाते उसको। तो बस उन्हीं का काम कर रहा हूं मैं, कि एक आध परसेंट भी कुछ पर नहीं है संभव, नहीं चुका सकते आप। कुछ चीजें होती ही नहीं, उसमें है ये, चुका ही नहीं, कोई नहीं चुका सकता। हाँ, और चुकाना ही है तो बस मैं जो बोल रहा हूं वही सुनो, चुक जाएगा। यानी मैं जो बोल रहा हूं बस वही सुनो, कुछ धारणा वाणा मत लाओ, अपना दिमाग मत लड़ाओ, राइट लिसनिंग बस, तो चुक जाएगा। वही सुन पाना यानी बहुत बहुत बारीक मामला है, बहुत। जो मैं कह रहा हूं ना, एग्जैक्ट वही सुन पाना बहुत शार्प है मामला। हालांकि सुनते सुनते वो शार्पनेस आ जाती है, करेक्शन हो जाते हैं, और सुनते सुनते ना वो राइट लिसनिंग भी आ जाती है। हाँ, अपने आप आ जाती है। बाकी तो खैर ये हिसाब किताब की दुनिया नहीं है, सब बेहिसाब चलता है यहाँ। कोई सही सुने, राइट लिसनिंग हुई, तो आपका मास्टर आपको अपने से भिन्न प्रतीत ही नहीं होगा, अलग लगेगा ही नहीं। तो लेन देन तो खत्म हो गया ना वहाँ, अलग में लेन देन है ना। हाँ, फिर भी वो भाव रहता है जो आपका भाव है। हाँ,
फिर भी रहता है और रहना भी चाहिए। हाँ। ऐसा लगता है क्या नहीं कर दूं इसके लिए मैं, एक ऐसा लगता है। मेरे को मुक्त के लिए ऐसा लगता था। अब मैं तो मिला भी नहीं और ऐसे दैहिक तो मिला ही नहीं उनसे। तो अच्छा हो गया, उन्हीं का काम अच्छे से कर रहा हूं मैं, इसकी खुशी है मेरे को, और बहुत अच्छे से कर रहा हूं मैं। हाँ, भगवान श्री ने भी सब कुछ दिया। वो मेरी गलती, मैं ओशो से नहीं सीख पाया। वो ओशो का फॉल्ट नहीं है, वो मेरा ही है। वो उन्होंने भी सब दिया, सब कुछ दिया अपने ढंग से, सबका अपना ढंग होता है। मैं रिसीव नहीं कर पाया उनसे। बल्कि मेरे को भी ऐसा लगता था कि जैसे मैं मुक्त को पढ़ता था, मैं जैसे इनकी प्रॉब्लम थी ना कि यार ये ओशो को बात कोई हो ही नहीं सकता, और कहीं मैं उनको धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, एक ही गुरु होना चाहिए, और कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, ऐसा बीच फिर रुक जाता था मैं मुक्ता को पढ़ने में, कई कारणों से रुकता था, और थोड़ा बोर भी होता था। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ऐसा पढ़ के ना मन खेल देता था मेरा, बट मैं गलत था। हाँ, गुरु तत्व एक ही होता है, वो किसी भी देह से बोल सकता है, उसके पास सीमाएं नहीं होती। हमारी जो अलग अलग देखने की आदत है ना, वो गलत है। तो मुक्त से मेरे को वो रिसीव हुआ, हाँ, ग्रहण हुआ। तो वो ओशो एक कहानी बोलते थे कि तीसरी रोटी से पेट भरा तो आप पहली दूसरी रोटी को भी तो धन्यवाद दोगे। हाँ, तो अब इसमें तो क्या है, मैं बताऊं आपको हकीकत, एक हकीकत, इसको सुनना। इसको हटा दो ना यार, ये स्लिप हो रहा है। हाँ। मतलब आप जैसे पीछे जाते जाओगे ना, तो आप कण कण को और पूरे अस्तित्व को धन्यवाद दोगे, क्योंकि जिस मोमेंट में आपको आत्मनिष्ठा हुई, उस समय उस मच्छर को भी धन्यवाद आप दोगे जिसने आपको काटा नहीं। अपने घर वालों को भी धन्यवाद दोगे कि उन्होंने उस समय डिस्टर्ब नहीं किया। उस मोमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो, इवन अपने विचारों को भी दोगे धन्यवाद जो उस समय नहीं आए, वरना आके हिला देते अपने भावों को। यानी आप पूरे चराचर को धन्यवाद दोगे कि यार, और गुरु को तो खैर देना ही है, वो तो सवाल ही नहीं है। एक अहोभाव में आप झुक जाओगे, हाँ, कि ये पल आया मेरी लाइफ में, यानी ये अनंत जन्मों के बाद का जो एक पल, जिसके बाद समय ही समाप्त हो जाता है। तो मतलब वो लाबयां है, यानी उसको क्या बोलोगे। यहाँ बुद्ध पुरुष भी रो देता है, ऐसा पल रहता है वो, बोध होने के बाद भी कि मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसके बाद भी रो देता है। क्योंकि यानी सोचो ना, उस मोमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं हरकत हुई कि आपको किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो, किसी भी कारण से। अपने कपड़े को भी धन्यवाद दोगे कि कहीं टाइट नहीं था वो। हाँ, मैं उसकी गहराई बता रहा हूं, मैंने दिया है ये। हाँ,
ठीक है, सब एकाकार हो गया और सब मैं ही हूं, वहां तक सब ठीक है, बट ऐसा भाव आता है। और मास्टर की बात तो फिर पूछो ही मत ना। तो अब आप सोचो कितनी रोटियां हो गई है ना। और फिर भी मास्टर के प्रति एक विशेष प्रेम और अहोभाव तो रहता ही है, हमेशा रहता है। वो जाता नहीं है, कभी नहीं जाता। मतलब आप वहीं के वहीं देह और वहीं के वहीं परमात्मा हो, वहीं के वहीं आप देह हो, वहीं के वहीं परमात्मा हो, वहीं पे वो लखा देता है, पलटी कर देता है खेल। हाँ, ये आश्चर्य है ये सब। हाँ, प्यास हो तो ये सब होता है, सब होता है। इवन उस इवन उन मास्टरों को भी आप धन्यवाद दोगे जिनसे आप नहीं मिले। ये तो मिलते तो भटका देते हाँ हाँ भाई, पूरा जंगल है ये। कोई ऐसा खाटी मिले ना, 2-4 जन्म खा जाता है। रियल बता रहा हूं मैं, ये बहुत खतरनाक चीज है अध्यात्म। एक रॉन्ग मास्टर मिला ना, कम से कम 3-4 जन्म खाएगा। क्योंकि आप में तो भाव है, प्रेम है, आप तो कहीं भी झुकते हो, गलत में भी आपको सही दिखता है, क्योंकि आप में पवित्रता है। लेकिन अगर एक गलत मिल गया ना, वो कम से कम 3-4 जन्म खाएगा, कम से कम बता रहा। यानी आपको ये भी नहीं पता है कि एक गलत लाइन आपके कानों में गई, वो भी 3-4 जन्म खा सकती है। मास्टर तो चलो और अलग बात, गलत मास्टर तो इतना बारीक मामला है। एक गलत लाइन अपने कानों में गई और फिर उसका सर्कल जो शुरू होता है, वो धारणा बनती है, मान्यता बनती है, तो उसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। वो फिर कोई अंदाजा नहीं है उसका। इसलिए ना, इतना खूबसूरत है ना, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और मेरे को तो ऐसा भी है कि यानी पूरा अस्तित्व ना आपको बहुत चाहता है, मालूम। थोड़ा ठुकाई पिटाई करके ऐसा वैसा वैसा वो सही जगह ले ही आता है। हाँ, वो इशारे करता है, गलत भी जाते हो तो करेक्ट करता है, वो करेक्ट कर ही देता है। बहुत चाहता है ये अस्तित्व आपको, बहुत ज्यादा। हाँ, आप नहीं सोच सकते। यानी आपको गोद में लेके चलता है, मालूम। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, रियल में आप अस्तित्व के गर्भ में हो, चलते फिरते बच्चे हो। हाँ, रियल बात है ये। एकदम प्यार से, बहुत चाहता है। हाँ, जिसकी जितनी भावना अच्छी है ना, उसका काम जल्दी हो जाता है, उसको बहुत जल्दी हो जाता है। हमेशा अच्छी भावना रखना। तो मेरा कैसा भावना रहता था
अब मैं पुणे जाता था ओशो कम्यून, अधिकतर उधर जाता था, कैंप वैम्प भी ओशो के अटेंड करता था। तो मेरा ऐसा भाव रहता था यार मेरे से पहले सबका बोध हो जाए प्रभु, ऐसा भाव रहता था, ओशो को बोलता था। हाँ। इनको वो निष्ठा हो जाए, या जो भी वर्ड है, वर्ड में भाव है एक्चुअल में वो। हाँ। और फिर मेरे को भी हो ऐसा भी रहता था, ऐसा नहीं कि वो नहीं था, नहीं तो वो भी अज्ञानता है, लेकिन ऐसा रहता था मेरे अंदर में। मैं बुद्ध की कहानी पढ़ता था, वो खड़े रह गए और पहले सबका हो जाए और फिर मैं जाऊंगा एंटर करूंगा, तो कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक नाजुक नाजुक भाव, एक अच्छा भाव ना आपको बहुत अपग्रेड कर सकता है जीवन में, हमेशा याद रखना। खाली ज्ञान व्यान से कुछ थोड़ी ना होता है, यानी प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए चीज। यानी अपनी जान पे खेल के किसी को बचा लिए, वो बहुत बड़ी चीज होती है मालूम, वो अपग्रेड कर देता है अस्तित्व। छोट यानी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नाजुक मामले, इसलिए कर्मों के मामले में भी ना बहुत अवेयर होना चाहिए। और ठीक है आत्मा में कोई कर्म नहीं है, वो सब ठीक है, फिर भी सुंदर कर्म करते रहने चाहिए, फिर भी जिससे किसी को सुख मिले, किसी को आनंद मिले, है ना, किसी की पीड़ा दूर हो। कोई बहुत तकलीफ में है, जो जैसे मदद हो, धन से नहीं कर सकते तो उसके साथ बैठ जाओ, प्रेम से बात कर लो, उसके कंधे में हाथ रख दो, तो वो जीने लगता है मालूम। बहुत होता है ये भी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए जीवन में। हाँ। तो मैं क्या करता था, कभी जैसे बाइक से निकलता, गाने वाने गाता था, हंसता बहुत था, ओशो तो ये सब सिखाई देते हैं। तो मैं होटल जाता था, जितना समोसा है भाई तू पैक कर ले, और जलेबी, और रास्ते में फिर गाय को, डॉगी को, और जहाँ चींटियां हैं बड़ी बड़ी वाली, वहां जलेबी डाल देता था। मेरे को ये करने में ही आनंद आता था, उसके फल वल का मेरे को चिंता नहीं था, ऐसा मेरे को सेंस आता था कि ऐसा कर दे, तो मैं ऐसा कर देता था। हाँ, अब मेरे को ऐसा आता था, कभी रोटी खिलाया, समोसा, मैं समोसे ही, अब होटल में भैया जाओ ये पैक कर चलो। तो बहुत यानी मेरे को आनंद आता है, ऐसा करने में भी आनंद है, कुछ कर्म ना ऐसे जीवन में नेचुरल होते रहने चाहिए। हाँ। ठीक है अपन जो हाई रेंज की बात करते हैं वो अपनी जगह ओके है, बट बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए आदमी का। हाँ, बहुत सुंदर होना चाहिए। अब एक बंदी का रेप हो गया, और पता नहीं उसको मेरा नंबर कैसे मिल गया,
उस समय मैं फोन पे सबकी हेल्प करता था। स्टार्ट में फोन पे ही रात को 3-3 4-4 बजे तक सत्संग कराता था। और बहुत गंदा हुआ, कई लोगों ने मिलके उसका रेप किया। अब उसके माँ बाप ही उसको लताड़ रहे हैं, बस ऐसा उसको सहारा दे रहे हैं जैसा नहीं दे रहे, बदनामी ये वो। अब यार उसका मेरे पास फोन आया, मैं चुप हो गया। क्या क्या हेल्प करूं उसकी मैं? कितने महीने, लगभग 6 महीने तो मेरे को उसको वो मुस्कुरा दे, हंस दे, 6 महीने लग गए। एक दिन वो मेरे को बोली, आप मेरे से बात कर रहे हो, किसी को पता चला तो आप बदनाम हो जाओगे। मैं बोला चलेगा। 6-8 महीने बाद वो हंसी ना, तब मेरे को चैन आया। तुम लोग मेरे को बुद्ध पुरुष समझते हो ना, मैं भी बेचैन हो गया था। यानी उसकी हेल्प करना लगभग असंभव है भाई। शुरू के तो 2-3 महीने में खाली उसको सुना हूं, उसकी पीड़ा, बाप रे। यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये बहुत कम शब्दों में मैं बता रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जीवन में। उसके वो सीधा, बस उसका एक ही ऑप्शन था उसके पास, सुसाइड। हाँ, आज कम से कम ये है कि वो कम से कम एक अच्छा जीवन जी रही है। ठीक है, उसको आत्मज्ञान मैं नहीं करा पाया, आत्मबोध नहीं करा पाया, या जो भी है। हाँ, आज कम से कम वो अपना एक अच्छा जीवन जी रही, यही मेरे लिए बहुत है। हर जगह ज्ञान थोड़ी ना जरूरी होता है। कोई खड़े नहीं रहता है भाई। कई सिचुएशन कई लोगों के साथ ऐसे होती है, कोई खड़े नहीं होता है। यार ये क्या बकवास के सवाल पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो यार? मैं क्या बता रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? क्यों खोपड़ी में जी रहे हो? हर बार बीच में बोलना जरूरी होता है क्या? ठीक है, वो कुछ लोगों की नीचता तो है ना, वो राक्षसपना है ना। कुछ जानवर इंसान हो गए और क्या हुआ? लेकिन जो उसके साथ हुआ वो मैं बता रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं हवन करता था ना, तो हवन में संकल्प होता है। मैं बचपन से बहुत हवन करता था। तो अब ओशो सिखा दिए यार कि कभी डिमांड नहीं करना, मांग नहीं करना। तो अब संकल्प लेना है, क्या लूं? तो सबके कल्याण के लिए संकल्प लेता था मैं, प्रेम के लिए। लेकिन ये पॉइंट हमेशा मैं कहता था कि कभी भी किसी का इस टाइप से रेप वेप कभी किसी का ना हो। पता नहीं मेरे अंदर वो पीड़ा थी, किसी के साथ ना हो। अगर आप में पावर है तो कम से कम ये तो कर ही दो। हाँ। पता नहीं मेरे ऐसे भाव, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या उठते थे बचपन से ही। हाँ। मेरे को ये चीज बड़ी वाहियात लगती थी। यानी बिल्कुल, मृत्यु फिर भी अच्छी चीज है, ये बड़ी विचित्र लगती थी मेरे को। हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिंदगी में ना एकदम बेसिक भी फॉलो करना।
छोटी छोटी चीजें। हर बार अपना इज्जत शोहरत मत देखते रहना। ठीक है, कभी बदनाम हो गया, अच्छा है, उसमें क्या है। हमेशा अपना लाभ और वो नहीं सोचना चाहिए। आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दो और किसी एक आदमी को खाली ईमानदार बना के बता दो, ये भी असंभव है, बता रहा हूं। लेकिन अगर आप वो प्रयास कर रहे हो ना, तो आप तो कम से कम ईमानदार रहोगे। ठीक है, चलो वो बन पाया या सामने वाला नहीं बन पाया, तो बहुत जीवन ना, यानी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, कई पैटर्न से चलता है वो, कई रहस्य लेके चलता है। और उसके भी बहुत सारे कई कारण हैं कि किसी के साथ ऐसा क्यों होता है, जैसे आप पूछे ना, बहुत सारे कारण हैं, मैं नहीं बोल सकता पब्लिकली उसको, और वो कारण सही है। बहुत सारी चीजें हैं। तो अपनी भावना अच्छी रखो, सबके लिए सुंदर भाव रहे, सबके लिए प्रेम रहे, ये भी जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। जो गलत है उनके लिए भाव रखो, भाई उसको सद्बुद्धि मिले, है ना, उसमें पवित्रता उतरे, ऐसा भाव रखना चाहिए। और ऐसा भाव रखने से उतरता भी है, सब होता है, क्यों नहीं होगा, वो भी तो मनुष्य ही है ना। हाँ। तो जीवन में कई बार इतनी सारी चीजें आएंगी, कई बार आप किसी को प्रेम दे रहे हो, वो आपका प्रेम लेना नहीं चाहता, ऐसा भी होता है। बहुत डेलिकेट है लाइफ के मामले ना, फिर भी प्रेम का भाव बनाए रखना चाहिए सर्वत्र, सबके प्रति। जैसे पति पत्नियों में सबसे बेकार चीज होती है, प्रेम मर जाता है। 99.99% पति पत्नियों में मर ही जाता है, इसके साक्षी सब है। अब वहां प्रेम कैसे संभव हो, उसके लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, गिव अप कर दो। तो बहुत एंगल से जीना चाहिए लाइफ को, छोटी छोटी चीजें, बहुत खूबसूरत है जिंदगी। हाँ। एक एक मोमेंट लाइफ का बहुत शिद्दत से जीना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग मिलके एक भावना करते हैं ना, तो भावना बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है बस। हाँ। तो जैसे हम बुद्धम शरणम गच्छामि और ये वो करते थे ना पहले, वो बहुत सुंदर है वो, कि बहुत बड़ा संघ जब एक चीज को करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक। हाँ।
कई लोग बहुत बेचैन होते हैं मालूम, बहुत ज्यादा। आप हेल्प ही नहीं कर सकते उनकी। फिर भी लगे रहना चाहिए, बहुत जरूरत होती है उसको, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो बेसिक भी अपने लाइफ का स्ट्रांग रखो, एकदम स्ट्रांग, थोड़ा मोड़ा स्ट्रांग नहीं। पशु हैं, पक्षी हैं, सबको खिलाओ, गाय है, डॉगी है, जो सहज में जैसा है वो करते ही जाओ। सहज को भी साइड कर दो, नियम ही बना लो। नहीं तो सहज में आएगा तब करूंगा बोलोगे ना, तो वो भी एक मन खेल देता है। अंदर से आएगा तो करूंगा, अरे क्या अंदर से आएगा इसमें? ये परिवार है तेरा, तू खिला। यानी इन चीजों की हैबिट होनी चाहिए लाइफ में। बहुत सारी चींटियां हैं, वहां दाने डाल दो, शुगर शक्कर डाल दो। तो छोटी छोटी चीज है, और बहुत खुद को अच्छा लगता है करने से। इससे ठीक है, बहुत पुण्य होता है, ये होता है, वो तो चलो अपनी जगह ठीक है, ना भी हो, खुद को अच्छा लगता है। कभी किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठना, उसको थोड़ा सुकून दे के बताना जो एकदम लास्ट में है। अब उसके विचार इतने बढ़ गए, उसको नींद नहीं आ रही है, उस वो मतलब बहुत मुश्किल है उसको एक थोड़ा सुकून दे पाना। बट कम से कम बैठ जाना उसके साथ, वो जाने वाला है भाई। हाँ, कम से कम एक प्यार से उसको अलविदा तो दे सकते हैं। खाली ज्ञान ज्ञान सीख के करोगे क्या? ये ज्ञान वो ज्ञान ठीक है, ये भी सीखो, लेकिन बेसिक स्ट्रांग रखो। आपकी लाइफ में वो बात होनी चाहिए, जैसे राम की लाइफ में दिखता है ना, कृष्ण की लाइफ में दिखता है वो, जिंदगी में। अब मेरी दादी थी, कोविड हो गया उनको, तो मेरे एक भैया और हैं, अब कोई उनके पास जा ही नहीं रहा है यार। और वो इतनी प्यारी थी, यानी उन्होंने मेरे मेरे को लाइफ में केवल स्माइल दी, आशीर्वाद दिया। और उस एज में भी मेरे ख्याल से वो 87-88 की एज, उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं था। तो अंतर्यामी तो बोल देता है सीधा। मैं और मेरे एक भैया भी थे, तो बस उनका हाथ पकड़ के बैठे रहते थे। इधर उनको सब लगे रहता था, वो क्या बोलते हैं उसको, निडिल वगैरह, है ना। हाँ, तो वो चली गई 2 दिन बाद, लेकिन अच्छा लगा। हो जाए साला, कोविड ही तो है, और क्या है। तो हर जगह सेफ नहीं खेलना चाहिए, सुरक्षित। हम हर जगह एकदम सिक्योर सिक्योर खेलते हैं। ठीक है, साला कोविड ही हो जाता, हम भी मर जाते, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, उससे ज्यादा कुछ होता क्या। लेकिन वहां उनके साथ न बैठ पाना,
ये जीवन भर का दुख, मतलब वो सहन ही नहीं होता, मरना बेहतर है। और वो साला कोई ना डॉक्टर आए उस समय, न कोई आए, ऐसा सिचुएशन हो गया था। बेसिक एकदम स्ट्रांग, हमेशा याद रख। कई बार एक सॉलिड कर्म आपको जम करा देता है, आपको पता नहीं है। वो जो आप सोचते हो ना, जानवर, फिर ये, फिर वो पूरी श्रृंखला है मनुष्य तक आने की। जानवर से जब मनुष्य में आदमी जंप करता है, तो ये जो आतंकवादी ये वो होते हैं ना, वो स्ट्रेट एंट्री है। फिर वो भी अपग्रेड होते हैं, अपने से सीखते हैं, फिर उनमें भी पवित्रता आती है, फिर जाके कोई धार्मिक होता है, रियल वाला धार्मिक, फिर जाके कोई संत मिलता है। लेकिन एक डायरेक्ट जंप भी होता है। वो कहानी सुने हो ना, जंगल में आग लग गई और हाथी खुद जल गया और पैर के नीचे खरगोश को बचा लिया। डायरेक्ट जंप हो गया, बुद्ध का शिष्य हो गया और बोध को प्राप्त हो गया। तो लेकिन वो पावर चाहिए, जिगरा चाहिए खुद जल जाने का और किसी को बचा लेने का। तो एक सॉलिड कर्म पता नहीं क्या कर दे, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बट हिम्मत तो करनी चाहिए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कुछ, तो हिम्मत करनी चाहिए। सेफ नहीं खेलना लाइफ में, बहुत सेफ खेलते हो आप लोग, डर डर के, बस अपनी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। क्या सिक्योर करोगे यार? आज जैसे विराज है, विष्णु है, राहुल है, और उधर सौरभ जी हैं। ये जॉब छोड़ के क्या कर रहे हैं? ये उम्र इनकी लड़कियां पटाने की है, सही बता रहा हूं। मैं इनकी उम्र में पटाया हूं, मैं बोल रहा हूं, चलो। हाँ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? दिन भर लगे रहते हैं, वो वीडियो किसी को मिल जाए अच्छे से, किसी को सुकून मिल जाए, किसी को कुछ लाभ हो जाए, वो रिकॉर्ड कर रहा है उधर, वो डाल रहे हैं उधर। इनको पता नहीं ये लोग कितना बड़ा कर्म कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूं तो भी पता नहीं है। हाँ। यानी इससे कितनों को क्या राहत मिल रही है, क्या हो रहा है, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है ना। आप में से कई लोग वो सुन के ही तो आए हो, अधिकतर, आई थिंक अधिकतर लोग। तो ऐसा जीवन होना चाहिए ना। इनको चिल्लाता हूं मैं, हाँ, ये तीनों चारों को, सौरभ जी तो बड़े हैं मेरे से, उनको भी चिल्ला देता हूं मैं। इनको बुरा नहीं लगता, पता नहीं क्या है ये लोग। हाँ, फिर प्रणाम करते हैं। सही बता रहा हूं, बुरा ही नहीं लगता है भाई।
बहुत खूबसूरत है मालूम, जीवन बहुत खूबसूरत है, अपनी भावना अच्छी रहे बस। तो आप लोग को खाना वाना नहीं खाना है क्या? क्या टाइम हो गया भाई? कब तक रहता है लंच? 3 बजे तक ना, तो चलेगा, आधा घंटा तो बैठ ही सकते हैं। हाँ, अरे छोड़ो तो यार। सब एक एक चीज अंतर्यामी ना ख्याल रखता है। जिगर जी कहाँ गए? हाँ, ओके ओके। मतलब आप खाना छोड़ के उसको सुन रहे हो, अंतर्यामी प्रसन्न होता है कि यार ये समय भी उसने प्रभु को दे दिया, या तलाश में दे दिया, या जैसा भी, तो बरोबर वो देखता रहता है। हाँ, छोटी छोटी चीजें बाकायदा देखता है वो। तो चलो भाई, लंच कर ही लो, कर लो, ठीक है। और 5 o'clock मिलते हैं वहीं हॉल में, है ना? प्रेम प्रणाम।